तो हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 2:30 हुए जाते हैं और अभी वीडियो जो है वो बनाने का टाइम मिला है। कुछ मसरूफियात लेकिन जो मसरूफियात हैं वो आपको बताते हैं कि अच्छी है। और इस तरह से कि पॉलिसी सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे वॉल्यूम आपको पता है कि बीटीसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आया। क्यों आया? वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आई। और ये जो इस वक्त मेनली आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि शॉर्ट स्क्वीज जो है वो हुआ है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस जो है वो ओपन थी, तभी इसी वजह से जो है वो बीटीसी जब ऊपर गया है तो काफ़ी जो है वो शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं मार्केट के अंदर। और मार्केट इसी तरीके से करती है। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रही हूँ कि जो मसरूफियात थी उसकी वजह से जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा था वो ये चीज़ है। ये चीज़ है कि यहाँ पे जो है वो फॉरेक्स के अंदर टेस्टिंग ट्रेड्स काफ़ी, पिछला हफ्ता भी टेस्टिंग ट्रेड्स के अंदर गुजरा और इस दफ़ा जो है वो भी मैं आपको दिखाती जाऊँ कि ये ट्रेड्स जो हैं वो टेस्टिंग के अंदर इस वक्त दी गई हैं। टेस्टिंग के अंदर दी गई हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे जो है वो एंट्री यहाँ पे लेनी है और इस तरीके से फॉलो होगी। टेस्टिंग इस वजह से कर रहे हैं भी आप लोगों के लिए क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो पहले पता चल जाए कि सिग्नल कितनी देर में पहुंच रहा है, लोग ले पा रहे हैं उसको और बुक कर पा रहे हैं। हर बंदे का ट्रेड करने का तरीका जो है वो होता है और उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं। सो इसमें काफ़ी सारे सिग्नल्स जो हैं वो पिछले हफ्ते भी अभी दिए हैं और इस हफ्ते भी जो है, और इसके साथ एजुकेशनल कंटेंट जो है वो भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगी कि जिसने फॉरेक्स के भी सेक्शन जो है वो अब ओपन हो गया है और अगर आप फॉरेक्स के अंदर भी ट्रेड्स करना चाह रहे हैं तो वो भी होंगी। और मेनली जो है वो क्वालिटी ट्रेड्स, नॉट द क्वांटिटी, क्वालिटी ट्रेड्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाएगा। स्टॉप लॉस देखें लगते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं लगते, हर एक की लगते हैं। लेकिन जो है वो आपको अपना वॉलेट को सही तरीके से मैनेज करना है। यहाँ देख लें, अब इस वजह से मसरूफ थी वो तो मैंने आपको बता दिया। ये देख लें, ये जो सारी एक जो डेप्थ की पूरी कहानी है इनकी, और फिर जो है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी इनके हाथ में ऐसी, आपने देखा कि भाई ईरान भी बैक ऑफ नहीं हुआ। फिर आप ये देख रहे हैं कि भाई जो ऑयल की टेंशन थी उसके बारे में भी कोई ना कोई चीज़ें चल रही हैं अभी। अभी फिर भी बहरहाल ऑयल जो है वो थोड़ा आपने देखा कि नीचे आया है और भी चीज़ें अभी अपडेट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन जो है वो ऑयल से ज़्यादा, ठीक है, ये तो टेंशन एक चल ही रही है ना पहले से ऑयल की, लेकिन इस हफ्ते जो मेन चीज़ है वो आपको ग्रुप में भी जो है वकालत का ग्रुप में भी बताई गई है कि जो है वो वेडनेसडे का दिन इम्पोर्टेंट, क्योंकि पीसीई आएगा, कोर पीसीई आएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में बताएगा, जस्ट लाइक सीपीआई जो है वो भी इन्फ्लेशन के बारे में। और इसके साथ साथ आपको जीडीपी, प्रिलिमिनरी जीडीपी के बारे में बताएगा। ठीक है, यानी कि जीडीपी आपको पहले भी बताई है मैंने चीज़ें कि ग्रोथ है किसी भी नेशन की ना, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो होती है। अब यहाँ पे बहुत ऐसी सिचुएशन है कि आप ये देख रहे हैं कि भाई अगर ये पूरा एक बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन इसको हम फिर कभी देंगे और ग्रुप में भी मैं इसके बारे में जो है वो वकालत डालते रहते हैं कि भाई जीडीपी जो है, स्टैगफ्लेशन क्या चीज़ है। जीडीपी अगर जो है वो नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन अगर ऊपर जा रही है तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है। अगर जीडीपी ऊपर जा रही है, अगर इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इन चीज़ों का मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर बीटीसी है, रिस्क एसेट्स हैं, ठीक है, S&P 500 है, गोल्ड है। ये अब गोल्ड तो एक हेवन, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा एसेट है कि जो कि हेवन, सेफ हेवन कहा जाता है। अब उसके अंदर लोग जो हैं वो इस तरह की अनसर्टेनिटी के अंदर जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बजाय इसके कि रिस्क एसेट्स के अंदर। लेकिन बीटीसी जो है वो आप देख रहे हैं कि ये बीटीसी जो है वो शॉर्ट स्क्वीज की वजह से ऊपर की तरफ गया है। दूसरा, गोल्ड भी ऊपर की तरफ जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाएगी कि यील्ड जो है वो ऊपर जा रही है। ठीक है, बाय बैक वाली पोजीशन जो है वो जो यूएस की आई है पिछले हफ्ते, ठीक है, उसकी वजह से यील्ड्स जो है उन्होंने नीचे करने की कोशिश की है। क्या बाय बैक, यानी कि अपने जो बॉन्ड्स हैं वो खुद से बाय करके यील्ड्स को नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से यील्ड्स ऊपर चली गई क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं आपके, उनको मतलब कि ज़ाहिर सी बात है एतमाद फ़िक्र है। ठीक है, जापान के भी यही है कि जापान ने जो यूएस के यील्ड्स वगैरह जो भी बॉन्ड्स वगैरह अगर दिए हुए भी हैं तो वो भी सेलिंग कर रहा है क्योंकि उसके भी ऊपर जो है वो इश्यूज हैं। ठीक है, उसकी भी यील्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें करना है कि अपनी पोजीशंस को हम लोग जो है वो मेंटेन करें। हम बहुत ज़्यादा इस वक्त ये नहीं है कि अभी चढ़ती मार्केट के अंदर जो है वो आप जो है जैसे बीटीसी के अंदर, इथेरियम के अंदर पूछा जा रहा है कि भाई अभी इन्वेस्टमेंट कर लें, नहीं अभी नहीं हो सकता है।
अभी नहीं हो सकता है। पहले बताया था उस वक़्त आपने अगर कोई की भी थी तो की भी थी, अगर उसको स्पॉट में होल्डिंग की थी तो की थी, लेकिन अभी नहीं हो सकता है। ठीक है? अभी आप रेजिस्टेंस के ऊपर हैं, बीटीसी जो है वो भी अच्छे रेजिस्टेंस के ऊपर 81-82 का इसका रेजिस्टेंस है। 82 पॉइंट इसका जो बीटीसी का रेजिस्टेंस है आपकी तरफ 82,850, ठीक है? ये रेजिस्टेंस है। अब इसको आगे-पीछे थोड़ा-सा रेंज में कर लेते हैं तो 82,700 से लेके 83,200, ठीक है? तो इस तरह से थोड़ी रेंज में रख के आप आगे-पीछे 1000 पॉइंट्स पे आगे-पीछे कर सकते हैं। कि विक लगी तो खैर विक में तो ये 2000 2500 भी ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि बीटीसी भी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको 1000 पॉइंट्स, 2000, 3000 पॉइंट्स, तो 4000 पॉइंट्स दे देंगे। बीटीसी के अंदर तो इतना ऊपर-नीचे हो जाता है, 4-5 हज़ार पॉइंट्स ऊपर-नीचे। यहाँ पे अभी कोई ऐसी लॉन्ग पोज़ीशन, शॉर्ट पोज़ीशन के बारे में बात नहीं हो रही। इस वक़्त आपको जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि आगे जो आने वाला मरहला है वो ये है, ठीक है? एफओएमसी इधर क्या डिसाइड होगा, इंटरेस्ट रेट्स। तो उसके लिए जो तैयारी हो रही है वो इस हफ्ते में हो रही है कि भई यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जो कल वेडनेसडे वाले दिन इम्पोर्टेंट है, जो फ्राइडे वाले दिन इम्पोर्टेंट है, थर्सडे भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा इसमें थर्सडे के अंदर जो है वो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आ जाएँगे और यहाँ से जैक्सन होल फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगी मीटिंग और सैटरडे तक चलेगी। यहाँ फ्राइडे इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ये केविन की पहली मीटिंग होगी, ठीक है ना? तो ये उसने करनी है। अब इसमें जो टोन होगा हॉकिश है, डविश है, उस पे डिपेंड करती है मार्केट पूरी ऊपर नीचे, ये तो ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ों से पहले केविन की स्पीच से पहले आपके पास वेडनेसडे कल के दिन कोर पीसी जीडीपी आ जाएगा, ठीक है? थर्सडे के दिन आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा, तो एक थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा भी हो सकता है क्या, लेकिन स्टिल जब वो बात करेगा तो फिर पता चल जाएगा भई आइंदा आने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो किस तरफ जा रहा है और उसी तरफ मार्केट्स जो हैं वो रिएक्ट कर देंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि जब कोर पीसी कल आ गया और जो जीडीपी भी आ गया तो मार्केट्स जो हैं वो समझ लें कि भाई क्या हो सकता है, केविन क्या बात कर सकता है, तो मार्केट्स केविन की बात करने से पहले भी जो है थोड़ा-सा प्राइस इन कर जाएँ। लेकिन जैक्सन होल मीटिंग एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वोलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल देती है, ठीक है? वोलेटिलिटी तो आएगी, आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये एक चीज़, अब गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, तो इस वक़्त आप लोग जो हैं वो कोई ऐसी चीज़ बाइंग नहीं करें कि भई गोल्ड अभी जो है वो लॉन्ग पे जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर-ऊपर चलता रहेगा, पुल बैक्स भी लेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी कि ये जो चीज़ जिसकी वज़ह से जो है वो काम कर रही थी, वो मैंने आपको बता दी है डिटेल्स। इसको जॉइन करना चाहें वकार ज़का के ग्रुप को, वहाँ जॉइन कर सकते हैं। फॉरेक्स की ट्रेड्स जो हैं वो बिल्कुल लाइव स्टार्ट हो जाएँगी। टेस्टिंग ज़ाहिर-सी बात है स्टार्ट हो गई है। टेस्टिंग इस वज़ह से दे रहे थे क्योंकि जो है वो देखना था कि भई ऐप के अंदर लोग किस तरीके से उसको कर रहे हैं आपको, ताकि अब रूल्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी से जो है वो अपडेट कर दिए जाएँगे कि भई आपने रूल्स किस तरीके से फ़ॉलो करने हैं। क्योंकि आपने ज़ाहिर-सी बात है आपने खुद मुख्तार होना है अपनी ट्रेड्स का। यहाँ पे जो है वो आपको नॉलेज दी जाती है, उसको सिखाया जाता है, देन आपको खुद से लेना है। क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टर नहीं बैठे हुए, यहाँ पे कोई आपको ये नहीं है कि आपका वॉलेट जो है वो लेके आपको कोई बात बताई जाएगी, नहीं। आपने नॉलेज लेना है, आपने नॉलेज लेना है और उससे आपने अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए अपने खुद वॉलेट को मैनेज करना होता है। यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है कि कोई किसी का वॉलेट ले लेगा, कोई जो है वो इस तरह की कोई चीज़ में स्कैम के अंदर कोई चीज़ में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बता दी हैं कि एजुकेशनल कंटेंट, ताकि आप जो है वो अपडेट कर सकें अपने आप उन, वो भी शेयर किया जा रहा है। केविन वॉश की भी बात हो गई है, ठीक है? तो यहाँ तक इतना अभी आपको बता देते हैं और ट्रेड्स के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि भई अगर आपने जॉइन करना है फॉरेक्स के लिए तो वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं और जो है वो कल फिर क्या होगा वो भी आपको अपडेट किया जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।